नमस्कार, मेरा नाम है। नाम से क्या फर्क पड़ता है? मैं आपके लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर या लाइफ इंश्योरेंस एजेंट का असिस्टेंट हूं। मैं उनका दूत हूं। भाई तुम अंदर कैसे आए? आपके मोबाइल से, आपके मोबाइल के अंदर। इस वक्त आपके एजेंट यहां नहीं आ पा रहे हैं आपके पास, इसीलिए उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है इंश्योरेंस के बारे में कुछ जानकारी देने के लिए। बताइए। वैसे तो इंश्योरेंस बड़ा ही सिंपल सब्जेक्ट है। हम इंश्योरेंस क्रिकेट, फुटबॉल ये सब बचपन से खेलते आए हैं। इंश्योरेंस और खेल कैसे? बात करते हैं उसके बारे में, लेकिन पहले हम इंश्योरेंस समझ लेते हैं। वैसे सर, इंश्योरेंस का मतलब होता है नुकसान की भरपाई, कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के पास एक 5 लाख की गाड़ी है और उस गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और अगर 1 लाख रुपए का खर्चा होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी? 1 ही लाख देगी। अगर वो गाड़ी टोटल लॉस में भी जाती है अगर, तो इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 5 लाख रुपए देगी। अगर सामने वाला व्यक्ति बोले कि मुझे 50 लाख का इंश्योरेंस करना है 5 लाख की गाड़ी का, तो भी वो 50 लाख का नहीं कर सकता, सिर्फ 5 लाख का ही कर सकता है। उस गाड़ी से उसे मैक्सिमम जितना लॉस होगा उतना ही पैसा मिल सकता है, नुकसान की भरपाई। इस व्यवहार से आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, ओनली कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस, नुकसान की भरपाई। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस एक अरेंजमेंट है, एक कॉन्ट्रैक्ट है दो पार्टीज के बीच में। एक है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और एक है पॉलिसी होल्डर। यहां पर पॉलिसी होल्डर हर महीने या हर साल एक छोटी अमाउंट प्रीमियम के तौर पर भरता है और लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उस पॉलिसी होल्डर को वादा करती है कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम के बीच में उस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी नॉमिनी को, मतलब कि बेनिफिशियरी को एक लमसम अमाउंट, एक बड़ी अमाउंट, लमसम अमाउंट डेथ बेनिफिट के रूप में मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि पॉलिसी होल्डर जो है वो साल का एक 20-25 हजार रुपया साल का भरता है और उस 25 हजार के सामने लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसे 1 करोड़ रुपए का प्रॉमिस कर रही है कि अगर उस पार्टी की डेथ हुई तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी उसे 1 करोड़ रुपए देगी। 25 हजार के सामने 1 करोड़ कैसे? जी हाँ, इसे कहते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क। अब 25 हजार रुपया प्रीमियम भरने वाले आपके एज ग्रुप के अनेकों लोग रहेंगे। अब उन अनेकों लोगों में से किसी एक व्यक्ति की डेथ होती है, तो जितने लोगों की भी डेथ नहीं होती है उन लोगों के पैसों से जिसकी डेथ हुई है उसके घर वालों को क्लेम दिया जाता है। इसे ही कहते हैं शेयरिंग ऑफ रिस्क। गुड गुड। बेसिकली लाइफ इंश्योरेंस के 3 प्रिंसिपल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला प्रिंसिपल है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। जब आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो आप नॉमिनी किसको रखते हो? उन डिपेंडेंट को रखते हो जो फाइनेंशियली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि आप अपनी वाइफ को रखते हो, बच्चों को रखते हो, पेरेंट्स को रखते हो, जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। आप किसी और को नॉमिनी नहीं रख सकते। मतलब हम इंश्योरेंस करवा के फ्रेंड्स या नेबर्स को नॉमिनी नहीं बना सकते, बराबर है ना? एकदम सही सर, 100%। दूसरा प्रिंसिपल है अटमोस्ट गुड फेथ का। इसमें क्या होता है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी और पॉलिसी होल्डर दोनों में जो भी व्यवहार होता है वो गुड फेथ पे होता है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कुछ सवाल पॉलिसी होल्डर्स को पूछती है और एक्सपेक्ट करती है कि पॉलिसी होल्डर, जैसे कि उनकी पॉलिसी होल्डर्स की पास्ट और प्रेजेंट की हेल्थ कंडीशन, पॉलिसी होल्डर की ऑक्यूपेशन, उनकी फाइनेंस कंडीशन, ये सही जवाब प्रपोजल फॉर्म में दे। और जो भी वो जवाब देते उन पे वो ट्रस्ट करती है इंश्योरेंस कंपनी। तो इसीलिए अटमोस्ट गुड फेथ होना बहुत जरूरी है। सही बात है। और सर, तीसरा प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का। यह कहता है कि पॉलिसी होल्डर इस कॉन्ट्रैक्ट से प्रॉफिट नहीं कमा सकते। इट इज नॉट अ प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। पॉलिसी होल्डर का सिर्फ नुकसान की भरपाई हो सकती है, नो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस। तो ये सारी चीजें तो सर हम बचपन से ही खेलते आ रहे हैं ना, इंश्योरेंस का। मैं समझा नहीं सर, जब आप अपने दोस्तों के साथ बचपन में क्रिकेट खेलते थे और कभी बॉल खो जाती या टूट जाती तो आप क्या करते? सिंपल, सब लोग बॉल के पैसे शेयर कर देते। मतलब रिस्क शेयरिंग। यस, बिल्कुल सही। और अगर आप किसी का शीशा तोड़ देते क्रिकेट खेलते खेलते, तब क्या करते? उन्हें नई कांच लगा के देते भाई, महंगी वाली या सस्ती वाली? अरे सेम क्वालिटी की लगा के देंगे ना, वो बिजनेस करने थोड़ी बैठी थी। कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस। यस, कॉम्पेंसेशन ऑफ लॉस। वैसे मेरा इंश्योरेंस कितना होना चाहिए? सर, एक व्यक्ति का कितना इंश्योरेंस होना चाहिए
उसको निकालने के दो तरीके हैं। एक है इनकम रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू कहते हैं, और एक है एक्सपेंस रिप्लेसमेंट मेथड, जिसे हम कैपिटल नीड एनालिसिस कहते हैं। तो हम उसके बारे में फिर चर्चा करेंगे सर। आज मैं थोड़ा जल्दी में हूं, फिर वापस आऊंगा। अभी के लिए बाय। अरे अरे कहां चले गए भाई? सर आपके मोबाइल में अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर आऊंगा।